নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদের দিকে। এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, আনন্দনগর থেকে সরাসরি দেখাবো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি পৌঁছে গেছেন, যেখানে ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর হবে এবং ভূমি পুজো হবে। সেখানে এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহ এবং সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই মুহূর্তে আনন্দনগর থেকে সরাসরি সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে রাজ্য সফর এবং রাজ্য সফরে তিনি এসেছেন। বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। প্রথমেই তিনি আজকে উদয়পুরে যান, যেখানে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেন, মন্দিরের রূপর দরজার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। পরবর্তী সময় আস্তাবল ময়দানে জনসভাতে তিনি যোগদান করেন এবং বর্তমানে ঠিক এখন তিনি আনন্দনগরে পৌঁছে গেছেন, যেখানে ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর হবে এবং ভূমি পুজো হবে অমিত শাহের হাত ধরে। এবং এই মুহূর্তে সেই জায়গার ছবি আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরেছি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক থেকে শুরু করে দলের কর্মকর্তারা, কর্মী সমর্থকরা সকলের উপস্থিতি রয়েছে। লক্ষণীয় আনন্দনগরের সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, যেখানে প্রথমেই ভূমি পুজোতে অংশ নিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহ। যে ভূমি পুজো হতে চলেছে ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেই ভূমি পুজোতে এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মহাশয়, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের আরো একবার आंतरिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह एवं अन्य गणमान्य भूमि पूजन के स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर महानुभाव का आगमन हो चुका है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी भूमि पूजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं, जहां पर माननीय अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाभिमुख होकर भूमि पूजन करेंगे और साथ ही राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिपुरा कैंपस का शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, पवित्र स्थल है ये, जो भविष्य में फोरेंसिक शिक्षा, संशोधन एवं ट्रेनिंग में समस्त विश्व में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करेगा। कहते हैं भूमि में बीज ही नहीं संस्कार भी उपजते हैं। मरघटों के विभत्स चीत्कार भरे डरावने और आश्रम के शांत सुरभित मनोरम वातावरण को हर कोई स्पष्ट अनुभव कर सकता है। इस अंतर का कारण इन स्थानों से प्रसन्नता का प्रस्फुटन है। यह तथ्य का प्रतीक है कि भूमि में अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करने, आत्मसात करने की विलक्षण शक्ति होती है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पूजन आवश्यक माना गया है। आइए धरती माता की पूजा करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र के वस्त्र धारण किए हुए पर्वतों के स्तन मंडल वाली विष्णु की पत्नी ऐसी पृथ्वी को उस पर पैर रखने के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांतिः। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणशाणाय धीमहि गुणतीताय गुणधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि धीमहि गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानो सुखमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुणगुणवे गौरीस्तनन्दनाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपाय धीमहि गुणतीर्थाय गुणधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Gentlemen, please give a big round of applause for the release of a book written by Dr. Pratihari, the campus director of NFSU Tripura. मनुष्य याचता है कि आज के इस यज्ञ में हमें साथ दीजिए, हमें धन ध्यान व संपत्ति से पुष्ट करें। हम धरती माँ से प्रार्थना करते हैं, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा याचना करें। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस त्रिपुरा का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी से कि वे इस पावन पर्व पर भूमि पूजा के शिलापट का अनावरण करें। धन्यवाद सर। माननीय, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एनएफएसयू के अस्थायी परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 49.2 एकड़ की जमीन श्रीनगर में आवंटित की है, अथवा पहले चरण के निर्माण के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। The National Forensic Sciences University is the world's first dedicated university for forensic science and allied subjects. NFSU is an institution of national importance under Ministry of Home Affairs, Government of India. The university will be offering highly advanced courses and research facilities along with many training programs across the length and breadth of all over the world. अब मैं श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से सविनय निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिपुरा ट्रांसिट कैंपस के शिलापट का अनावरण करें। देवियों और सज्जनों, ताली की गड़गड़ाहट से आप सभी सबको उत्साहित करते रहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अन्य गण्यमान्य से सविनय निवेदन है कि आप मंचस्थ पर स्थान ग्रहण करें।
এবারে বিনীত অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি কে মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবার জন্য উদ্বোধকের আসন। উনি মঞ্চে চলে এসেছেন, করতালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দিত করবার জন্য অনুরোধ রাখবো এখানে যারা সমবেত রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে। সেই সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, মঞ্চে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেব বর্মা মহোদয়, রয়েছেন কেন্দ্রীয় মাননীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, রয়েছেন মঞ্চে রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়, রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশ্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, রয়েছেন রাজ্যের কারা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, ভারত সরকারের মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা মহাশয়, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী কুমার আলোক মহাশয়, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি ডক্টর জে.এম. ব্যাস মহাশয়। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আরো একবার অভিনন্দন এবং সুস্বাগতম। এবারে ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক ঋষা এবং সেই সঙ্গে পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেব। अब हम मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत पारंपरिक ऋषा और फूलों के गुलदस्ते के साथ करेंगे। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আমরা বরণ করে নিচ্ছি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ঋষা পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী অমিত শাহজিকে এবারে দুর্গা মূর্তি দিয়ে ওনাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় এবারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ রাখবেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি ডক্টর জে.এম. ব্যাস মহাশয়। আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের গৌরব ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু ত্রিপুরার যে নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হতে চলছে এই অঞ্চলের লোক ভাগ্যবান। আর এই কার্যক্রমে ভূমি পূজন করার জন্য আমাদের মধ্যে রয়েছেন দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী আদরণীয় অমিত ভাই শাহজি, মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া এবং ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সহ অন্যান্য ভারত এবং ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিকগণ, অন্যান্য মন্ত্রীগণ, জনপ্রতিনিধিগণ, আমি সবাইকে সাধুবাদ জানাই। আজকের এই ঐতিহাসিক পল ত্রিপুরাতে ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খোলা, সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রীর জন্যই সম্ভব হয়েছে। বন্ধুরা, শুধু এখানে নয়, এই ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দফায় কমসে কম 200 কোটি টাকা ইনভেস্ট হবে
পরবর্তী সময় 3 বছরে 300 কোটি টাকার উপর এখানে ইনভেস্ট হবে। আর শুধু নর্থ ইস্ট নয়, পুরো সাউথ পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলি আছে সেখান থেকেও পড়াশোনা করার জন্য আপনাদের এই অঞ্চলে আসবে বন্ধু, এই অঞ্চলে আসবে। এই অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন হবে। ত্রিপুরাকে এই ফরেনসিক ইউনিভার্সিটির জন্য পুরো দুনিয়া চিনবে। তার জন্য মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা জনতার পক্ষ থেকে লাগাতার উনি যেভাবে ত্রিপুরার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনাকে আহ্বান করব আজকে সভাকে সম্বোধন করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के युवा और सफल मुख्यमंत्री भाई विप्लव कुमार देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जिष्णुदेव बर्मन जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन प्रतिमा भौमिक जी, मनोज कांतिदेव जी, जमातिया जी, संतना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव भारत सरकार, श्री कुमार आलोक मुख्य सचिव त्रिपुरा, और आज के कार्यक्रम के जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, हमारे डॉक्टर JM व्यास कुलपति NFSU और भाजपा के प्रभारी और सांसद श्रीमान सोनकर जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप लोगों को काफी देर से राह देखनी पड़ी है, मगर अब लंबी राह नहीं देखनी पड़ेगी। मूल काम जो था भूमि पूजन का वो हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, आज यहां पर 3 चीजों के लिए हम सब एकत्रित आए हैं। एक, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस का शिलान्यास करना, भूमि पूजन करना। दूसरा, त्रिपुरा सरकार को आज 4 साल समाप्त हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और जिष्णु देव जी ने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से त्रिपुरा सरकार का आप समर्थन करें। आज यहां पर त्रिपुरा की बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए 2022 महिला सशक्तिकरण पॉलिसी नीति, इसकी घोषणा होनी है। और तीसरा, श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी भी आज घोषणा होनी है। मित्रों, आज बहुत लंबा मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर त्रिपुरा के 50 साल के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने किया है। मैं सबसे पहले 2015 में त्रिपुरा में आया था, बार बार आया 18 तक, अभी 2 साल का गैप हो गया, परंतु जब भी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन करने जाता था तब यही प्रार्थना करता था कि मां ये राज्य को एक ऐसी सरकार दे दे जो सरकार राज्य को आतंकवाद और नशे से मुक्त बना दे, विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा दे। और मित्रों, अभी मैं बांग्लादेश बॉर्डर से आया, बांग्लादेश बॉर्डर तक जिस प्रकार के रोड, लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण त्रिपुरा सरकार ने 4 साल के अंदर किया है, मैं सच अर्थ में मन से हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा के विकास के लिए काफी कुछ किया है। आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस साइंस यूनिवर्सिटी का
सबसे पहला कैंपस बन रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और एक त्रिपुरा वासियों के लिए बहुत, और विशेषकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा विषय है कि यहां एनएसएफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जिसने भी दाखिला लिया है, एडमिशन लिया, ग्रेजुएट होकर बाहर जाओ, आपके लिए नौकरी तैयार है। इस प्रकार की नौकरियों की संभावना वाला यूनिवर्सिटी, इसका रिकॉर्ड है। मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी यहां प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री हूं, वो ही गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सभी राज्यों के बच्चों को एक समान अधिकार मिले, पढ़ने का एक मौका मिले, इसलिए इसको हम फैला रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पर हम उग्रवाद की समस्या से लोहारे ले रहे हैं, घुसपैठ की समस्या से लोहा ले रहे हैं, नारकोटिक्स की समस्या हमारा उसका सामना करना है, और साइबर अटैक का भी सामना करना है, उस वक्त नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रोन फॉरेंसिक, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, जालसाजी की जांच, साइबर अपराध, नारकोटिक फॉरेंसिक्स, ड्रग एनालिसिस का विज्ञान, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक फूड इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी, ये सारे कोर्स यहां पर चलने हैं, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अभ्यासक्रम यहां से चलेंगे। यहां से पढ़कर बच्चे भी बाहर निकलेंगे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका मुझे विश्वास है। 4-5 वर्षों के उपरांत ये कैंपस अभी जो ऐसा वन के बीच में दिख रहा है, वहां 3 से 4 हजार स्टूडेंट अपना भविष्य बनाते होंगे, पढ़ते होंगे। उस वक्त आप कल्पना करिए कि एक क्षेत्र कैसा बन गया होगा। एक यूनिवर्सिटी आने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मित्रों, आज महिला दिन है और महिला दिन के दिन हमारी त्रिपुरा सरकार ने 2022 महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित करनी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है मित्रों कि सभी नौकरियों में 33% आरक्षण, रिजर्वेशन बच्चियों को मिलेगा, कोई भी राज्य सरकार की नौकरी हो। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं, जैसे आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको लोन अगर लेना पड़ता है तो 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। जितने सरकारी मार्केट बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें 50% दुकान और ऑफिस का आरक्षण, रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% जो राशि है उसको रिजर्व किया गया है। इससे हम महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज में एक सुपर स्पेशियलिटी माता एवं शिशु यूनिट का हम 100 बिस्तर का अस्पताल भी स्थापित करेंगे। निर्धन वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए 3 आश्रय स्थानों की स्थापना करेंगे और 2 ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के अस्पताल की भी स्थापना करेंगे। ये महिला कल्याण का जो आज एक शुरुआत विप्लव देव जी ने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की हर माता को, बहन को इसका फायदा मिलेगा, हर बच्ची को इसका फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में पारंपरिक रूप से 54 टी एस्टेट है, 21 टी
टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा चाय बागान के परिवार रहते हैं, जिसमें 35,000 लोग रहते हैं और उसमें महिला कार्मिकों की संख्या 75% है। हमने एकल स्वामित्व भूमिहीन परिवारों को चाय बागान में जो काम करते हैं उनको घर के लिए भूमि देने की एक पॉलिसी लेकर हम आए हैं। चाय बागान श्रमिकों की कोऑपरेटिव्स को लीज होल्ड के आधार पर भूमि देकर चाय बागान खड़ा करने के लिए भी हम यहां पर एक पॉलिसी लेकर आए हैं और प्रत्येक घर को पात्रता के आधार पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी देने का हमने निर्णय किया है। आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और पेयजल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, ये सारे चाय बागान के मजदूरों की कॉलोनियों में दी जाएगी और इसके लिए पूरा खर्चा त्रिपुरा सरकार उठाएगी। पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन भी इन परिवारों में प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी सबका लेने का काम त्रिपुरा सरकार करेगी। मित्रों, ये तीनों योजनाओं का संपुट आज जो यहां हुआ है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मगर रास्ते में और यहां पर भी आप सबने इतनी देर तक हमारे स्वागत के लिए राह देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी उज्जवल परंपरा जो यहाँ की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रही है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपके कैरियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र की विकास की शुरुआत भी होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि एक साल जो बचा है, एक साल में विप्लव देव सरकार हमारे किए हुए वादे पूरे कर 100% पूरे कर फिर से त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद के लिए आएंगे, तब आप इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। दोपहर में एक बहुत बड़ा जनसभा था, हजारों लाखों लोग थे और सबने तालियां बजाकर जिस तरह से सरकार की कार्यवाही का, कामकाज का अब तक का समर्थन किया है, मुझे भरोसा है फिर से एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणादायक वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। I would request Honorable Vice Chancellor Dr. J.M. Vyas to say a few words. बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी माननीय गृह मंत्री श्री आज हमारे बीच उपस्थित रहे। हम सब बहुत आभारी हैं इनके। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक के बारे में इनका कैसा अभिगम है और मुझे बहुत याद है जब हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब उन्होंने पहले ही मुझे बोला था कि त्रिपुरा में हमारा एक कैंपस जरूर बनाना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सीएम साहब का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये जमीन हमको दी और अच्छा एक वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाने के लिए हमको एक मौका दिया। सब डिग्निटरीज जो बैठे हैं सबका आभारी हूं। आप सब लोगों का भी आभारी हूं और आप सबके साथ और सहकार की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
अब हम राज्य की कुछ उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने एसएसजी के माध्यम से उद्यमिता, महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार, खेल और एथलेटिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और निस्वार्थ योगदान दिया है। क्रम में पुरस्कारी श्रीमती प्रियंका भौमिक, एसएसजी सदस्य, श्रीमती प्रियंका भौमिक मत्स्य गतिविधियों के माध्यम से एसएसजी के वित्तीय सशक्तिकरण में उन्होंने सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमती सोमा बर्मन, एसएसजी सदस्य, जैविक गुड़ बनाने और बेचने के व्यवसाय के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती साइमन देवी जमातिया, एसएसजी सदस्य, उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए इलाके के फलों और सब्जियों को बाजारों में बेचने के लिए वाहन खरीदकर उनकी सफल उद्यमिता के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती जेनाकी दे दत्ता, एसएसजी सदस्य, श्रीमती मीठू रुद्रपाल, एसएसजी सदस्य, श्रीमती फुलबंती जमातिया, एसएसजी सदस्य, श्रीमती पियारा बेगम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती पियारा बेगम को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को उद्यत करने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अगले पुरस्कारी श्रीमती मोनुआरा बेगम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को उद्ययन करने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। सुश्री प्रियंका दास गुप्ता एक जिम्नास्ट है और उनको खेल और एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती कृतिका शाह, टीसीएस ग्रेड 2 को त्रिपुरा सिविल सर्विस में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए एवं उनकी सराहनीय उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती कृतिका शाह, टीसीएस ग्रेड 2। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी पुरस्कारी को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए भी धन्यवाद। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উদ্বোধক হিসেবে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এবং অন্যান্য যারা মাননীয় মন্ত্রীরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে সুধী স্বজন মণ্ডলী, আপনারা যারা উপস্থিত থেকে আমাদের এই আয়োজনকে সার্থক রূপ দান করেছেন। বিভিন্ন দপ্তর থেকে যারা এই আয়োজনকে আনন্দনগর থেকে সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম যে ছবি, যেখানে এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বেরিয়ে যাচ্ছেন আনন্দনগর থেকে, যেখানে ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি এবং তার পাশাপাশি সমাজে আজকে নারী দিবসে যারা
যে সমস্ত নারীরা রয়েছে রাজ্যের বুকে কৃতী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন। তবে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।